देखिए, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए। बरसों की मेहनत और इंतजार के बाद मैंने ये बिसात बिछाई है, तब जाकर आनंदो इसमें फंसा है। और आपका एक इनकार हमारी सारी चाल बिगाड़ देगा। मेरा भाग्य देख लो, हमारा रिश्ता और घर दोनों है, मगर हम दोनों दो दीवारों के बीच में रहते हैं। मुझे शक है कि रमेश बाबू कमला को धोखा दे रहे हैं। रमेश बाबू ऐसा करेंगे? मुझे उनसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बाबा, खाना लग गया है। बाबा, आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो है ना? ये लीजिए। बाबा, आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं कल ही डॉक्टर अंकल को फोन कर बुला लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये रोग कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। अब तो ये मेरे शरीर के साथ ही जाएगा। आपके सोचने से कुछ भी नहीं बदलेगा, ऊपर से आपकी सेहत और बिगड़ेगी ना। मेरी बेटी इतनी परेशानी में है और इसमें चिंता की बात क्यों नहीं है? बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हर सिचुएशन को संभाल सकती हूँ मैं। आप बेकार की टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा, मैंने अभी तुम्हें और रमेश को ऊंची आवाज में बात करते सुना है। आखिर बात क्या है बेटा? कब तक बर्दाश्त करूं बाबा? रमेश से प्रेम मैंने किया और उसकी सजा आप लोगों को मिल रही है। बस यही सवाल करने गई थी और उसी में बात बढ़ गई। हम किसी भी चीज को खींचने से उसमें दरारें पड़ जाती हैं और रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। इन्हें भड़काने या जोर जबरदस्ती करने से बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। और ये समय बहुत सोच समझ के धीरज से काम लेने का है बेटा। मगर बाबा, देखो हेम बेटा, कभी कभी इंसान एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है और हो सकता है कि रमेश भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम्स को झेल रहा हो। और जहां तक मैं रमेश को जानता हूं, वो अपने गम, अपनी परेशानियां किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। और ऐसे में हम अगर रमेश के साथ रूखा व्यवहार करेंगे तो रमेश पर क्या बीतेगी? बाबा, क्या रमेश ने कभी ऐसा सोचा कि जो वो करता है उससे हम पर क्या बीतती है? क्या ये बात उस पर लागू नहीं होती? आप जो बॉडी को समझा रहे हैं, यही बात जाकर रमेश को समझाइए ना, जो हमारी परेशानियों का कारण बना हुआ है। तो जोगिन, समझने की कोशिश करो। रमेश हमारा होने वाला दामाद है। अगर तुम उससे ऐसी बात करोगे तो उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचेगी। बाबा, और हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा, उसका कुछ नहीं। आप रमेश को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वो उसके लायक भी है या नहीं? जब दिल में आता है हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। बॉडी को किसी भी मोड़ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। मैं तो कहता हूं उसको कहिए यहां से चला जाए। यहां से क्या, हमारी जिंदगी से ही चला जाए। देखो जोगिन, तुम अपनी बॉडी को खुश देखना चाहता है ना, तो मेरी बात सुनो। रमेश को एक मौका और दो। मगर बाबा, आपको नहीं पता दुनिया बाहर कैसी कैसी बातें कर रही है। हमेशा सवालों के जवाब मांगती रहती है कि हेम कब शादी कर रही है, रमेश क्या कह रहा है। मैं उनके सवालों के जवाब कैसे दूं? ये कहूं कि ये जो सारी तैयारियां की हैं, ये एक भद्दा मजाक है। देखो जोगिन, दुनिया के कहने पर चलकर कुछ हासिल नहीं होगा। कभी रमेश के हालात के बारे में भी गौर करो।
अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने पिता, अपने परिवार को खोया है। वो तो ये भी नहीं जानता कि उसके पिता जिंदा हैं भी कि नहीं। जरा उसके हालात के बारे में भी सोचो। अपनी खुशियों के चक्कर में उसके दुखों को झुठलाया नहीं जा सकता। मगर बाबा, बस जोगिन, मैं रमेश को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसे एक मौका दो और धीरज से काम लो। जल्दबाजी का नतीजा बुरा होता है और मुझे यह डर है कि कहीं इस जल्दबाजी के चक्कर में तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप रमेश में कौन सी खुशियों का चिराग देख रहे हैं, मगर आने वाले समय में मुझे अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिंदगी का कौन सा मोड़ सब कुछ छीन लेगा कि कोई नहीं जानता। तभी तो मैं यहाँ पड़ी हूँ। मेरी जिंदगी में भी एक तूफान आया था जिसने मेरा सब कुछ बिखेर दिया। ऐसा प्रेम कहाँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद तो ठीक से आई ना? बहुत अच्छे से। बहुत दिनों बाद आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कितनी बेफिक्र होकर सोई हूँ। सच्ची, आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ, जहाँ मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। मैं समझ सकती हूँ। रमेश बाबू को जितना तेरा ख्याल रखना चाहिए उतना वो नहीं रख रहे। मगर तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू जल्दी से तैयार हो जा। महेश बाबू के जाने के बाद हम भी कहीं बाहर चलते हैं। मुझे भी बाजार जाना है, कुछ चीजें खरीदनी है। तू साथ रहेगी तो चीजें ढूंढने में आसानी रहेगी और तुझसे बातें करते मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और तेरा मन भी बहल जाएगा। आशा, आप हमेशा कहती है कि आपके दिल पर कोई बोझ है। आखिर बात क्या है? जिंदगी का कौन सा मोड़ सब कुछ छीन लेगा ये कोई नहीं जानता। तभी तो मैं यहाँ पड़ी हूँ। मेरी जिंदगी में भी एक तूफान आया था जिसने मेरा सब कुछ बिखेर दिया। तूफान तो चला गया, मगर मेरे जीवन के उन बिखरे तिनकों को मैं आज भी नहीं खोज पाई। सुहागन होकर भी मैं अकेले भटक रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ, कहाँ होगा मेरा परिवार, कैसे होंगे मेरे पति, क्या गुजर रही होगी उन पर। क्या आपको लगता है कि उस तूफान में आपके पति बच गए होंगे? मेरा दिल कहता है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। जैसे मुझे महेश बाबू ने बचा लिया, उन्हें भी कोई ना कोई सहारा मिल ही गया होगा। आज भले ही मेरी याददाश्त चली गई है, मगर मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि वो कभी ना कभी मेरे प्रतीक्षा का फल मुझे जरूर देंगे और मैं अपने पति से मिलूंगी। खैर छोड़ ये सब बातें, तो जल्दी से तैयार हो जा। महेश बाबू के जाने के बाद हम भी निकलते हैं, ठीक है? आशा, आप बहुत हिम्मती हैं। आपके हंसमुख चेहरे के पीछे कितना दुख छिपा है।
ये कोई नहीं सोच सकता। आपके दुख के आगे तो मुझे मेरा दुख छोटा लगता है। कम से कम मेरे पति तो मेरे साथ हैं। हे देवी माँ, आशा को वो सब खुशी देना जो वो चाहती है। क्या बात है जोगन, बड़े टेंशन में लग रहा हो। काका, अब आप ही बताइए, क्या मुझे बॉडी के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? क्यों नहीं है? काका, मुझे कोई नहीं समझता। अगर आज माँ होती ना, बॉडी और मुझे जरूर समझती। एक माँ की अहमियत बेटी से ज्यादा और कौन जान सकता है? इसलिए आज बॉडी अकेलापन महसूस करती है। काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि रोमेश आखिर चाहता क्या है। बॉडी मुझे राखी बांधती है और हाथ पर हाथ धरे उन्हें मैं घुटते हुए नहीं देख सकता। मुझसे ज्यादा बदनसीब भाई और इस दुनिया में कौन होगा? रोमेश, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे घर पे ताला लगा है और कमला वहां पर नहीं है। ऐसा प्रेम कहाँ। रोमेश, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे घर पे ताला लगा है और कमला वहां पर नहीं है। बारेन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कहीं गई होगी। ये इतनी छोटी बात नहीं है रोमेश। तुम्हारे पड़ोसियों से पता किया तो उन्होंने कहा कि कल से ताला बंद है। आशा, मेरा कोट कहाँ है? थैंक्स, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आशा बाथरूम गई थी, मैंने सोचा मैं ही कोट दे दूं। तुम हमारी मेहमान हो ना, और मेहमानों से काम कराना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं इस घर को अपना समझो और दूसरी तरफ पराया कर देते हो। वो बात नहीं यार, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपने घर में तो काम करते ही हो ना, तो यहाँ पे आके तो कम से कम आराम करो। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और कोट देना कोई बड़ा काम तो नहीं है ना। एक बात कहूँ? कहो। आपके इस घर में आके मुझे बहुत अपनापन सा महसूस होता है। आप मुझे मेहमान कह के पराया मत कीजिए। तुम्हारा जो दिल में आए वो करो, तुम्हारा ही घर है, ठीक है? और अब मैं निकलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखो। अरे कमला, महेश बाबू चले गए क्या? हाँ, अभी अभी निकले हैं। ठीक है, तो हम भी चलते हैं। और ये क्या, तुम चलने के लिए तैयार नहीं हुई? मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। सोचती हूँ घर के लिए निकल जाऊं। अच्छा जी, इतना अच्छा सुझाव कहां से आया आपके दिमाग में? कोई बहाना नहीं चलेगा, हम बाहर जा रहे हैं बस। आशा, मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरा मन रमेश बाबू पर ही लगा रहता है। मुझे लगता है मुझे घर ही चले जाना चाहिए। अरे ये क्या रट लगा बैठी हो? जाना है जाना है, वैसे भी वो इतनी जल्दी आने वाले नहीं है। कल ही तो आई हो, कम से कम दिन भर तो रहो मेरे साथ। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि मुझे घर चले जाना चाहिए। कहीं रमेश बाबू आ गए और घर पर ताला देख लिया तो क्या, अगर आ गए तो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। और कोई संदेश? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? वो ऐसे
कि मैं किसी के हाथ तुम्हारे पड़ोसियों को संदेश भिजवा दूंगी रमेश बाबू की बीवी किडनैप नहीं हुई है, सही सलामत हमारे घर पर है। और कोई शंका? अब चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मैं अगर कहूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। रोमेश की जिंदगी में कोई और लड़की है। उमाकांत, ये तुम क्या बक रहे हो? ऐसा प्रेम कहाँ। जोगिन बाबू, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मैं तुम्हारा नहीं, बारिन का इंतजार कर रहा था। अच्छा बारिन, लेकिन बारिन तो रोमेश के साथ चला गया। कहाँ गए हैं वो और कब तक आएंगे? ये तो मुझे पता नहीं, और कब तक आएंगे ये भी नहीं जानता। लेकिन काम क्या था? रमेश के बारे में बारिन ही सब कुछ जानता है। रमेश तो कुछ बताता नहीं, तो सोचा बारिन से ही आके पूछ लूं। जोगिन बाबू, ये मत भूलिए कि बारिन रोमेश का दोस्त है। वो कभी रोमेश के बारे में सच नहीं बताएगा। आपको लगता है वो सच बताएगा? अच्छा ये बताइए कि काम क्या है? हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे उमाकांत। कहीं ये सवाल रोमेश के इनकार से तो नहीं जुड़े हुए? क्या जानते हो तुम? मैं ये जानता हूं कि रोमेश ने हेम बेबी से शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, मगर क्या? ये सब जानने के लिए आपको बारिन के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं आपको। क्या जानते हो तुम? ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं क्या जानता हूं और कैसे जानता हूं। ज्यादा जरूरी ये है कि आप जानना क्या चाहते हैं। उमाकांत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोमेश की शादी से इनकार करने की वजह क्या थी। मैं अगर कहूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। रोमेश की जिंदगी में कोई और लड़की है। उमाकांत, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं जानता था कि मैं ये बात कहूंगा तो आप इसी तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन एक चीज है, भरोसा। आप उस पर भरोसा करो। मैं यकीन दिलाता हूं कि एक दिन रोमेश के सारे पत्ते खुलेंगे, सारा पर्दाफाश होगा। आपको पता है कि वो हेम बेबी के साथ साथ उस लड़की के साथ भी धोखा कर रहा है, जिसका मुझे भी गुस्सा है। पानी उमाकांत आग जलाता है, पानी डुबोता है, उमाकांत तड़पाता है। यार बारिन, उसका सारा सामान, सारे कपड़े जगह पे हैं। पता नहीं कमला कहां गई। रमेश, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा क्या मतलब? मैं कहना क्या चाहता हूं ये तुम्हें अच्छे से पता है। कमला इससे पहले भी घर छोड़कर जा चुकी है और आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे ढिंढोरा पीटकर फिक्र करना नहीं आता। अगर तुम फिक्र करते तो कमला यहां होती। तुम कहना क्या चाहते हो? गलत और सही तो सुनी सुनाई बातें होती हैं रमेश। देखो बारिन, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रमेश। तुमने सच छुपाने के चक्कर में कमला को अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि वो भी सोच रही होगी कि पत्नी होने के बावजूद उसे पति का प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है। किसी दर्द की वजह से उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। अगर उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। देखो बारिन,
मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हर गुत्थी सुलझने से पहले मेरे गले में एक नया फंदा आकर फंस जाता है। तुमने रेत के मैदान में सूरज को छुपाने की कोशिश की है रमेश, जिसकी तपिश में न जाने कितने लोगों के विश्वास झुलसेंगे और न जाने कितने लोगों के अस्तित्व मिट जाएंगे। कमला अपने आप को मिटाने की राह पर चल चुकी है रमेश। अभी भी वक्त है, रोक लो उसे, बता दो सबको सच सच, और उसे भी। इससे क्या होगा बात? क्या होगा इससे? बोलो, सिवाय इसके कि कमला घर छोड़कर चली जाएगी और दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वो एक ही छत के नीचे एक अनजान मर्द के साथ रह रही है। इस सदमे, इस धोखे का क्या असर होगा कमला पर, कभी सोचा है तुमने? इसलिए मैंने ठान लिया कि जब तक कि कमला का पति मिल नहीं जाता, मैं उसको नहीं बताऊंगा कि मैं उसका पति नहीं। समझे तुम? अगर कमला का पति जिंदगी भर नहीं मिला तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। रमेश, उस तूफान में बहुतों की जान गई और हमने कमला के पति को कहां कहां नहीं तलाश किया, वो नहीं मिला, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इस सिचुएशन में तुम तो कमला का हाथ थामोगे नहीं। तो मैंने फैसला किया है कि कमला को कभी सहारे की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका हाथ थामूंगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम कमला का हाथ इसलिए नहीं थामना चाहते क्योंकि वो अकेली पड़ जाएगी, बल्कि ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम दिल ही दिल में कमला को चाहने लगे। कमला के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। समझे तुम? रमेश, ये मत भूलो, कमला के लिए जितना पराया मैं हूं उतना तुम भी हो, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे कमला के बारे में सोचने से रोको। काका, क्या बात है जोगिन? क्यों सारा घर सर पे उठाए हुए है? काका, बात ही कुछ ऐसी है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। क्या कह रहे हो जोगिन? काका, रमेश जितना शरीफ दिखता है ना, उतना ही गिरा हुआ इंसान है वो।